तो कहानी की शुरुआत होती है हमें प्लेनेट सुमारियस को दिखाते हुए, जहां पर हम माइल और उसकी बीवी आलिया को देखते हैं। और यहां पर माइल अपनी बीवी आलिया से कह रहा होता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है जिसके उसे काफी पैसे मिलेंगे और इन पैसों से वो अपनी बेटी का इलाज करवा सकता है। तभी हम वहां पर माइल की बेटी को भी देखते हैं जिसका नाम नीवन होता है और वो एक नदी के किनारे पर खड़ी होकर बिसल बजा रही होती है। तभी वहां पर माइल उसके पास जाता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है। इस पर नीवन अपने डैड के गले लग जाती है। अब हम माइल के स्पेसशिप को देखते हैं जो कि स्पेस के अंदर होती है और यहाँ पर हमें एक एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है जो कि तेजी के साथ माइल की शिप के साथ टकराता है, लेकिन इससे माइल की शिप को कुछ भी नहीं होता। वो ऑटो पायलट पर होती है जबकि माइल सो रहा होता है, लेकिन लगातार एस्ट्रोनॉट के टकराने की वजह से माइल को होश आ जाती है। उसी शिप के अंदर हम पैसेंजर्स को भी देखते हैं जो कि स्लीप मोड के अंदर होते हैं। माइल जल्दी से उठता है और अपने चैम्बर के अंदर जाता है जहां पर वो जाने के बाद अपनी शिप को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोनॉट टकराने की वजह से वो शिप पूरी तरह तबाह हो जाती है। वो शिप के दो हिस्से हो जाते हैं और वो नजदीकी ही एक प्लैनेट पृथ्वी पर जाके क्रैश हो जाती है। अब कुछ ही लम्हे के बाद माइल को जैसे ही होश आती है तो वो देखता है कि उसके पेट पर एक जख्म हुआ है। माइल सबसे पहले उस जख्म को ठीक करने लगता है और बाद में एक सेफ्टी सूट पहन के उस शिप से बाहर आ जाता है। और यहाँ पर माइल को पता चलता है कि उसके शिप के अंदर जितने भी पैसेंजर थे वो सभी मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी उसे एक पैसेंजर के जिंदा होने का सिग्नल मिलता है। वो जैसे उसके चैम्बर के पास जाता है तो वो उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चैम्बर अनलॉक नहीं हो रहा था। माइल एक गन की मदद से चैम्बर पर शूट करता है और बाद में उसके अंदर से एक लड़की को बाहर निकाल के ले आता है। उस लड़की को उठा के जैसे ही अपने साथ लेके आ रहा होता है, रास्ते में माइल को एक बहुत बड़े जीव के पंजों के निशान मिलते हैं। इससे माइल को समझ आ जाती है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा जानवर है जिससे कि माइल को बहुत ज्यादा खतरा है। लिहाजा माइल उस लड़की को अपने साथ ले आता है, उसे अपने शिप के अंदर छोड़ के वहाँ से बाहर निकल आता है, जहाँ पर रास्ते के अंदर माइल को बहुत सारी डायनासोर के हड्डियों के ढांचे मिलते हैं और साथ में जमीन के अंदर से गर्म पानी भी बाहर निकल रहा होता है। तभी अचानक से माइल अपनी डिवाइस को निकालता है और इधर उधर देखने लगता है। माइल को सामने पहाड़ पर अपनी शिप का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है जो कि ठीक होता है और उसकी मदद से माइल यहाँ से निकल सकता था। तभी एक बेबी डायनासोर माइल पर हमला करता है। माइल उसे पकड़ लेता है और मार देता है। माइल जैसे ही वहाँ से बच के निकल रहा होता है तभी माइल को रास्ते में वो लड़की भी मिलती है जो कि माइल को देखते सारी भागने लगती है। माइल उसे पकड़ लेता है और अपनी शिप पर दोबारा से ले जाता है, जहाँ पर चेक करने पर माइल को पता चलता है कि उसका नाम कोया है, लेकिन वो लड़की अलग लैंग्वेज बोल रही होती है और माइल को उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तभी माइल एक पाउडर को मेज पर गिराता है की मदद से कि उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि उन्हें अपनी शिप तक पहुंचना है जो कि एक पहाड़ के ऊपर है, लेकिन कोया यहाँ पर समझाती है कि उसे अपने मॉम और डैड दोनों को ढूंढना है। तो उसे माइल को पता चल जाता है कि उसके मॉम और डैड भी इन्हीं पैसेंजर्स के अंदर थे, लेकिन वो भी अब मारे जा चुके हैं। तो इस पर माइल उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे मॉम और डैड दोनों वो भी उसी पहाड़ पर है, हमें वहीं जाना है। अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि माइल उस लड़की को अपने साथ लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उस लड़की को अजीब सी चीज नजर आती है, लेकिन माइल उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से आगे निकल जाता है। माइल के हाथ के अंदर एक गन भी होती है। माइल आगे जबकि वो लड़की पीछे चलती जा रही थी। रास्ते में उस लड़की को लाल कलर के फल मिलते हैं। वो लड़की उसे उतार लेती है और बाद में माइल पर फेंकने लगती है। तभी माइल जैसे ही उनमें से एक फल को पकड़ लेता है और चेक करने पर पता चलता है कि वो फल जहरीला है, इसलिए उस लड़की कोया से कहता है कि तुम इस फल को मत खाना। अब माइल फिर से चलने लगता है। अचानक से उसकी गर्दन पर एक स्पाइडर आ जाता है। माइल जैसे ही उसे अपनी गर्दन से उतारने की कोशिश करता है तो वो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है। तभी कोवा की नजर पड़ती है और उसे एक बेबी डायनासोर नजर आता है। कोवा और माइल दोनों भाग के जाते हैं। वो बेबी डायनासोर दलदल के अंदर फंसा होता है। कोवा और माइल उसकी मदद करते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं। तभी माइल कोवा को लेके एक जगह पर बैठ जाता है क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे डायनासोर आ चुके थे जो कि किसी दूसरी प्रजाति के होते हैं और वो उस दूसरे डायनासोर को खाने लगते हैं। अब माइल एक पेड़ के ऊपर होता है जहाँ पर वो दोबारा से अपनी डिवाइस को ऑन करने के बाद अपने शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढ रहा होता है। तभी माइल के हाथ के ऊपर पेड़ से दो कीड़े चढ़ जाते हैं। माइल उन्हें उतारने के लिए जैसे ही अपने हाथ को झटकता है तो तभी माइल उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसका हाथ मुड़ जाता है। तभी माइल की नजर पड़ती है और वो देखता है कि डायनासोर की एक प्रजाति तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। वो उन्हें मारते इससे पहले ही माइल अपनी गन को उठा लेता है और लगातार उन पर शूट किए जा रहा था। तभी वो लड़की कोवा उन डायनासोर को देख के डर के भाग रही होती है। वो भागती है और एक पेड़ का सहारा लेके बैठ जाती है, जबकि माइल इन सभी को मार देता है और वो भी उसी की तरफ
बढ़ता है। अब एक छोटा सा डायनासोर उस लड़की के पास भी आ चुका था जो उसे निकलता इससे पहले ही वहाँ पर माइल भी आ जाता है जो कि उसे शूट कर देता है। अब माइल एक जगह पर बैठ जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब कोई भी डायनासोर नहीं आएगा। तभी पीछे से एक और डायनासोर आ जाता है जो कि छोटी लड़की को अपने साथ लेके जाने लगता है। माइल उसके पीछे भागता है और उस लड़की को फिर से एक बार छुड़ा लेता है। अब वो छोटी लड़की को लेके एक गुफा के अंदर चले जाता है जहाँ पर वो रात गुजारने वाला होता है। वो अपने इर्द गिर्द कुछ सेंसर लाइट्स को लगा देता है और सो जाता है। अचानक से थोड़ी देर के बाद ही वो लाइट रेड हो जाती है। ये देखने पर माइल उठ खड़ा होता है। वो जैसे उस लड़की कोवा को देखता है तो वो देखता है कि उसके मुंह के अंदर से जाग निकल रही है। वो जैसे उसके मुंह को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर एक कीड़ा होता है। माइल उस कीड़े को बाहर निकालता है और इसी के साथ कोवा होश के अंदर आ जाती है। तभी वो सेंसर लाइट फिर से रेड हो जाती है और यहाँ पर माइल एक बहुत ही बड़े डायनासोर को देखता है जो कि माइल पर हमला कर रहा होता है, लेकिन माइल उसे अपनी गन की मदद से शूट कर देता है। वो डायनासोर गुफा के अंदर नहीं आ पाता, इसलिए माइल एक छोटा सा रास्ता बनाता है और वहाँ से निकलता है। वो उस लड़की की हिफाजत कर रहा होता है। उस गुफा से निकलने के सारी माइल पर एक और डायनासोर हमला करता है और माइल उसे भी मार देता है। इधर हम उसी लड़की कोवा को देखते हैं जो उन जहरीले फलों को पीसती है और उसे बाद में एक डायनासोर की हड्डी पर लगा लेती है। इधर माइल भी उस लड़की कोवा को ढूंढ रहा होता है। तभी कोवा के पीछे अचानक से एक बेबी डायनासोर लग जाता है। माइल कोवा के चीखने की आवाज सुनता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। अचानक से वो दलदल के अंदर फंस जाता है। तभी वहाँ पर कोवा भी आ जाती है जो एक दरख्त की टहनी की मदद से माइल को बाहर निकालती है। माइल जैसे ही बाहर निकल आता है तो वो कोवा को गले लगाता है और बाद में उसका शुक्रिया अदा करता है। अब वो कोवा से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है और अगर वो पृथ्वी के साथ टकराए तो पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। लिहाजा माइल कोवा को अपने साथ लेता है और शिप के ऊपर चला जाता है। जहाँ पर वो जैसे शिप को एक्टिव करने लगता है तो कोवा वहाँ पर अपने मॉम और डैड दोनों को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ पर कोवा को पता चलता है कि माइल ने उसके साथ झूठ बोला है। लिहाजा माइल कोवा के पास आता है, उसे समझाता है और अपने साथ वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एस्ट्रोनॉइड आकर उनकी शिप पर गिरता है। उनकी शिप नीचे गिर जाती है और बाद में उस शिप पर एक डायनासोर हमला करता है। माइल उस शिप से बाहर आ जाता है ताकि वो कोवा को सेव रख सके, लेकिन वो डायनासोर उसका पीछा नहीं छोड़ता। माइल उस पर लगातार फायर किए जा रहा था और आखिरकार भागने लगता है। वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ से गर्म पानी निकल रहा होता है। तभी वो लड़की कोवा भाग कर आती है और उस हड्डी को उस डायनासोर की आंख के अंदर मार देती है। इतनी ही देर में जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है जिसकी वजह से कि वो डायनासोर मर जाता है। अब माइल फिर से उस लड़की कोवा को अपने साथ लेता है। वो दोबारा से अपनी शिप के अंदर बैठता है और पृथ्वी छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। पृथ्वी पर लगातार एस्ट्रोनॉइड गिरने की वजह से पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी थी, लेकिन माइल और कोवा वहाँ से बच के निकल चुके थे और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।